नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। सीडीपी की क्लास आप लोगों के बीच में आ चुकी है। ये जो सीडीपी की क्लास होने वाली है, इसमें से हम जीन पियाजे के जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसको जो है क्लियर करेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत को देखेंगे, जीन पियाजे ने कौन कौन से कथन दिए हैं उनको भी देखेंगे, जीन पियाजे की पुस्तकें कौन कौन सी उनके भी देखेंगे, जीन पियाजे की अवस्थाएं कौन कौन सी उनको भी देखेंगे। यानी आप ये समझ सकते हैं कि 7 से 8 मिनट की क्लास में आप जीन पियाजे को पूरी तरीके से समझ रहे होंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीन पियाजे से बन सकते हैं वो सब आपको इसी क्लास में मिलने वाले हैं। तो आप क्लास को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज हमारा विषय है जीन पियाजे। जीन पियाजे जीन पियाजे के बारे में जो है हम आप जानेंगे और ये बहुत आसान है। आसान का मतलब ये है कि अगर हम 6-7 मिनट 8 मिनट दे देते हैं इस क्लास को तो इससे हमारे 6 से 7 नंबर हमको आसानी से मिलने वाले हैं। आज की क्लास में केवल 7-8 मिनट की वीडियो में अगर 7-8 नंबर के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस नहीं करना चाहिए और पूरी तरीके से कम 1-2 बार रिवाइज जैसे ही कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगे। देखते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे का जन्म जो है 9 अगस्त 1896 को हुआ था स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था जीन पियाजे का जन्म। 9 अगस्त 1896 स्विट्जरलैंड में हुआ था। अब देखते हैं इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे, कौन कौन से सिद्धांत हैं, क्या है, उसके बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू करेंगे हल्की हल्की जानकारी के साथ। जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, क्वेश्चन पूछा जाएगा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो आप बताएंगे जीन पियाजे हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे। ये जो स्कीमा शब्द है, स्कीमा शब्द ये भी जीन पियाजे का शब्द है। जीन पियाजे का शब्द है। स्कीमा का अर्थ होता है ज्ञान की मानसिक संरचना। ज्ञान की मानसिक संरचना यानी अगर बच्चा किसी चीज को देखकर और ये समझ लेता है कि इसको जो है बैल कहते हैं, ये जो सामने दिखाई पड़ रहा है ये बैल इसको कहते हैं, और उसने अपने दिमाग में ये थ्योरी बना ली कि ये जो सामने नजर आ रहा है ये बैल है, तो फिर वो बैल है क्योंकि उसने जो है अपने स्कीमा में एक पैकेट बना लिया है, अपने दिमाग में उसने जो है सेट कर लिया है। उसके बाद आगे चलेंगे, क्या है? आत्मसातीकरण। ये आत्मसात क्या होता है? नई जानकारी को पुराने अनुभवों में शामिल करना। आत्मसातकरण जो होता है वो नई जानकारी को पुराने अनुभव में शामिल करना। अब जैसे आपने अभी देखा स्कीमा में कि अगर बच्चे ने देखा कि 4 पैर वाला जो जानवर है, 4 पैर वाला जानवर ये जो है भैंस है, ये भैंस है, तो 4 पैर वाली जो है अगर गाय नजर आ गई तो ये भी उसको भैंस समझ रहा है क्योंकि उसके स्कीमा में ये फीड हो चुका है कि जिसके 4 पैर होते हैं वो भैंस ही होती है। ये बात उसके स्कीमा में फीड है। अब आत्मसातीकरण क्या होता है? आत्मसातीकरण होता है कि नई जानकारी को पुराने अनुभवों में शामिल करना। यानी पुरानी जानकारी उसके पास क्या थी कि 4 पैर वाले जानवर जो है ये भैंस है और इसके भी 4 पैर हैं, ये गाय है, तो इसने इसको शामिल कर लिया है। अभी इसने इसको शामिल कर लिया है और थोड़ा कंफ्यूजन में है। अब आगे आ जाओ, समायोजन। अब समायोजन में क्लियर करेगा। समायोजन में क्या होगा? नई जानकारी के अनुसार मानसिक संरचना में परिवर्तन करना। अब नई जानकारी जैसे ही उसको मिली तो उसने जो है अपनी पुरानी जानकारी में परिवर्तन कर लिया। क्या परिवर्तन कर लिया? कि जरूरी नहीं है कि 4 पैर वाला जानवर भैंस ही हो, वो बैल, घोड़ा, गधा, बकरा कुछ भी हो सकता है। तो ये जानकारी उसने अपने दिमाग में फीड कर ली। तो आप समझ गए कि समायोजन क्या होता है। नई जानकारी के अनुसार मानसिक संरचना में परिवर्तन करना जो है ये समायोजन कहलाता है।
समायोजन कहलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है संतुलन। ये सब पॉइंट जीन पियाजे के हैं। संतुलन क्या है? आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन बनाना, यानी आत्मसातीकरण जो आपने देखा और समायोजन, इनके बीच में संतुलन बनाने को क्या कहते हैं? संतुलन कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है रचनावाद। ये जीन पियाजे का पॉइंट है। बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। क्वेश्चन में आ जाएगा कि बच्चा अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है। ये कथन ये किसका है? तो ये रचनावाद का है। आप समझ गए होंगे कि रचनावाद का अर्थ क्या है। बच्चा अपने स्वयं ज्ञान का निर्माण खुद करता है। उसके बाद अब अवस्थाएं देख लेते हैं। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं कौन कौन सी हैं? पहली है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की होती है। 0 से 2 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा जो है क्या करता है? अपने नाक कान आंख का निरीक्षण करके जो है सीखता है। यानी अपने नाक कान आंख से निरीक्षण करके ही सीखता है और शरीर के अंगों से चीजों को उधर उधर करता है। शरीर के अंगों से चीजों को इधर उधर करता है। तो ये संवेदी गामक अवस्था हो गई आपकी, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है। और क्या होता है? बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसको ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। तो वस्तु स्थायित्व की इस प्रवृत्ति जो है बच्चे के अंदर भी आ जाती है। यानी इस गुण की सहायता से जैसे कोई चीज छुपी हुई है तो वो बच्चा आसानी से ढूंढ लेता है, जैसे खिलौने आदि चीजें, तो उनको जो है आसानी से ढूंढ लेता है। ये चीज आपके समझ में आ गई। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। इसमें जो है बच्चा मानसिक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। मानसिक चिंतन करना इसमें क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। उसके बाद तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करता है? सामने रखी हुई वस्तुओं पर चिंतन करना शुरू कर देता है। यानी बालक जो है ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से समस्या को हल कर सकता है। ये हो गई। और इसी एज में पलटावीकरण का गुण भी बच्चे के अंदर आ जाता है। 7 से 11 वर्ष की आयु में ही पलटावीकरण यानी रिवर्सिबिलिटी का गुण भी आ जाता है। मतलब जैसे 2 और 3 5 होता है तो 3 और 2 भी 5 होता है। ये बच्चे को पता चल जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 साल से ऊपर के बच्चों की कंडीशन है। इसमें क्या होता है? बच्चा जो है अमूर्त चीजें, जो वस्तुएं या जो चीजें दिखाई भी नहीं पड़ रही हैं, उनमें भी चिंतन और तर्क करना सीख जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इनका कथन क्या है? जीन पियाजे का पहला कथन है कि बच्चा एक सक्रिय अधिगम करता होता है। बच्चा जो है एक सक्रिय अधिगम करता होता है। ये पहला पॉइंट है जीन पियाजे का, दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए। उसके बाद दूसरा है बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ये भी कथन जीन पियाजे का है। बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण खुद ही करता है। ये अगर पॉइंट आ जाए तो आप जीन पियाजे में टिक करेंगे क्या? कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। तीसरा पॉइंट क्या है? संज्ञानात्मक विकास निश्चित चरणों में होता है। संज्ञानात्मक विकास जो है वो निश्चित चरणों में होता है। चौथा पॉइंट है बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। तो ये सही बात है, बच्चों की सोच जो है वो वयस्कों से भिन्न होती है। फिर अगला पॉइंट है बच्चा अनुभव और वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। बच्चा अनुभव और वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है बच्चे का विकास उसकी भागीदारी में होता है। ये बात तो सत्य है कि बच्चे का विकास जो है उसकी भागीदारी में होता है, रटने से नहीं। बच्चा अनुभव और वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ही
सीखता है। तो ये जितने पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप 1-2 बार रिवाइज जरूर कर लें। 6 से 7 नंबर की क्लास है ये आपकी। इसके बाद अब जीन पियाजे की पुस्तकें देख लेते हैं कौन कौन सी है। इनकी पहली बुक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923 में इस बुक को लिखा था जीन पियाजे ने। दूसरी बुक है जजमेंट एंड रीजनिंग ऑफ द चाइल्ड। क्या है? जजमेंट एंड रीजनिंग ऑफ द चाइल्ड। ये 1926 में लिखी गई थी जीन पियाजे के द्वारा। उसके बाद बुक नंबर 3 क्या है इनकी? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में इसको लिखा था। बहुत बार पूछी गई है, बहुत ही ज्यादा बार ये बुक पूछी गई है। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में लिखी गई। नंबर 4 बुक है द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन। द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन 1936 में इस बुक को लिखा था जीन पियाजे ने। उसके बाद 5वीं बुक है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। ये 1947 में इस बुक को जीन पियाजे ने लिखा था। तो ये क्लास आपने देखी 6 से 7 नंबर की क्लास है। आप इसको 1 से 2 बार अगर आप देख लेंगे तो एक एक पॉइंट आपका जो है क्लियर हो जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। अब आज 7 से 8 मिनट की क्लास में अगर आप जो है 7 से 8 नंबर आपको मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी क्लास होनी चाहिए ये आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी इसके बाद जो है आज जीन पियाजे क्लियर हो गया। अब जीन पियाजे के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी उनके सिद्धांत थे, जो भी उनकी बुक्स थी, जो भी उनके कथन थे, जो भी उनकी अवस्थाएं थी, वो सब आपने इसमें सीखा। अब इसके बाद हम वाइगोत्स्की के लिए जो है अभी आपके पास क्लास पहुंचती है, जिसमें आप वाइगोत्स्की के सिद्धांत देखेंगे, कथन देखेंगे और उनके द्वारा लिखी हुई बुक देखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।